स्टैंडर्ड 5 का प्रॉब्लम सेट 5 देखेंगे आज हम। तो ये जो नंबर वर्ग के जो सभी प्रॉब्लम सेट है बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और देखना है वीडियो एंड तक। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब हमारे चैनल प्रेस बेल आइकन पर मोर वीडियोस, क्योंकि मैं बहुत ही ईजी वे से आपको वीडियो समझाने जा रही हूँ। आपको 100% समझ में आ जाएगा, सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करके मेरी वीडियो एक बार सुन लेनी है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। अंडरलाइन जो डिजिट दिए हुए हैं उनके में प्लेस वैल्यू राइट करनी है। सो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 जो दिया है, इस 7 के में प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, जिस नंबर की प्लेस वैल्यू लिखनी है वो नंबर लिखेंगे और उस नंबर के पीछे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो उतने जीरो लगा देंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिए। तो ये हो गई उसकी प्लेस वैल्यू। जहाँ पे कॉमा थे वहाँ पे हम कॉमा दे देंगे। तो ये 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 70 लाख। ओके, अभी यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल है। यहाँ पे 4 जो दिया है, 4 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो मैंने क्या बोला है, जिस नंबर की प्लेस वैल्यू लिखनी है वो नंबर पहले हम लिख लेंगे। उसके बाद में जो नंबर है, आगे वाले नहीं है, उसके बाद के जो डिजिट है ना, उसकी राइट साइड में जो डिजिट है, जितने डिजिट है उतने जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5। तो इसके आगे हमें उतने 5 जीरो लगा देने हैं। 1 2 3 4 5। और जहाँ पे कॉमा था वहाँ पे कॉमा दे दिया। तो ये हो गए उस 4 की प्लेस वैल्यू, है ना इजी। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, 5। सो 5 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। पहले हम 5 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 जीरो लगा देने हैं हमें। 1 2 3 4। तो ये हो गई 5 की प्लेस, इस 5 की प्लेस वैल्यू। अभी यहाँ पे 4 नंबर में यहाँ पे जीरो की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो एक बात आपको याद रखनी है, जीरो कौन से भी प्लेस पे हो उसकी प्लेस वैल्यू ऑलवेज जीरो ही रहती है। तो यहाँ पे इस जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो, अगर ये जीरो यहाँ पे होता तो भी उसकी प्लेस वैल्यू जीरो ही रहती। जीरो कौन से भी प्लेस पे हो उसकी प्लेस वैल्यू ऑलवेज जीरो ही रहती है। अभी 5 नंबर एग्जाम्पल में यहाँ पे इस 9 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो वो 9 लिख लेंगे हम और उसके बाद में 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगाएंगे। देखो 1 जीरो हो गया, 2 3 4 हो गई इस 9 की प्लेस वैल्यू, है ना इजी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नंबर इन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। नंबर को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। सो दिए गए नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है मीन्स व्हाट, उस नंबर में जितने भी डिजिट है सभी डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है और उन सभी में प्लस साइन देना है। ओके, सो अभी देखो, भी पहले हम क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट प्लेस जो है उसकी प्लेस वैल्यू यानी 5 को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है तो 5 लिखेंगे हम। और उसके बाद में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। तो उसके बाद हम उतने जीरो लगाएंगे। 1 जीरो हो गया, 2 3 4 5 6। तो ये हो गई इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी हम 6 का एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करते हैं। 6 के बाद में 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5। ओके, अभी हमें 4 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। 4 का एक्सपेंडेड फॉर्म कैसा आएगा, 4 के बाद में 1 2 3 4 जीरो है तो 1 जीरो हो गया, 2 3 4। ओके, अभी 2 के बाद में कितने जीरो है, अभी है 3। ओके, सो 3 के बाद में कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगाएंगे। 1 2 3। ओके, उसके बाद है 2 के पीछे कितने डिजिट है, 2। तो हम 2 जीरो लगाएंगे। 1 2 जीरो हो गए। अभी उसके बाद है 1 के बाद में कितने डिजिट है, 1। तो 1 के बाद हम 1 डिजिट लिखेंगे और सबसे यूनिट प्लेस है 5। उसके पीछे कोई डिजिट ही नहीं तो वो डिजिट हम वैसा ही लिखेंगे। हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। सेकेंड नंबर है, का एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे आएगा, उसके पीछे 1 2 3 4 है तो 4 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4। अभी 8
यहाँ पे इसकी तो कोई प्लेस वैल्यू नहीं है क्योंकि ये जीरो है। मैंने क्या बोला है, जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो ही रहती है। यहाँ पे हम ऐसे जीरो लिखेंगे। उसके बाद है 8, 8 के बाद कितने डिजिट है 2, तो 2 जीरो लगाएंगे, हो गया। उसके बाद है 1, 8 हो गया। अभी 1 के बाद में कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है तो 1 जीरो लगाएंगे। अभी लास्ट डिजिट है 5, सो 5 वैसे का वैसे आएगा क्योंकि उसके पीछे कोई डिजिट ही नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे पहले हम 8 का एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे। 1 2 3 4 5, 8 के बाद में 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5। उसके बाद में 3 के बाद में कितने जीरो है, 1 2 3 4। 3 के बाद 4 डिजिट है तो हम क्या करेंगे, 4 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 हो गए। अभी उसके 8 हो गया, 3 हो गया। अभी हम 5 लिखेंगे और 5 का एक्सपांडेड फॉर्म कैसे आएगा, 1 2 3 जीरो लिखकर उसका एक्सपांडेड फॉर्म हो जाएगा 1 2 3। अभी है 9 के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो लगाएंगे। अभी ये 9, इस 9 के बाद है एक ही डिजिट तो 1 जीरो लगाएंगे। उसके बाद ये 9, वो 9 वैसा ही लिखेंगे क्योंकि उसके पीछे जीरो ही नहीं है। सो ये हो गया इस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म। 4 नंबर, यहाँ पे हम इस 8 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे पहले। इसके पीछे 1 2 3 4 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5। ओके, अभी इसके बाद 8 है, इस 8 की अभी हमें इस 8 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो इस 8 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या आएगा, 1 2 3 4। उसके बाद 4 डिजिट है तो 4 जीरो लिखेंगे हम, 1 2 3 4। तो ये हो गया उसका एक्सपांडेड फॉर्म। अभी ये 8 लिखेंगे, उसके पीछे 3 डिजिट है तो हम क्या लगाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे। ये हो गई उसकी एक्सपांडेड फॉर्म। अभी ये वाला 8 लेना है, 8 लिखना है। 8 के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो लगाएंगे। ये 8 लेंगे, उसके पीछे एक ही डिजिट है, 1 जीरो लगाएंगे। तो ये इस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। 5 नंबर एग्जाम्पल, ये 9। अभी 9 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6। उसके पीछे 6 डिजिट है, 6 जीरो लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये 9 का हो गया। अभी 2 का करेंगे एक्सपांडेड फॉर्म। 2 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 2 के बाद 5 डिजिट है तो 5 जीरो लिखेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये 2 की प्लेस वैल्यू हो गई। अभी 3 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे। 3 के बाद है 4 डिजिट तो हम 1 2 3 4 डिजिट हो गए। उसके बाद प्लेस वैल्यू आएगी 2 की, 2 लिखेंगे। 2 के बाद 1 2 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट हो गए। अभी ये 9 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 9 के पीछे 2 डिजिट है, 2 जीरो लगाएंगे। उसके बाद प्लेस वैल्यू आएगी 2 की। उसके बाद इस 9 की प्लेस वैल्यू आएगी, 9 लिखेंगे। 9 के बाद एक ही डिजिट है, 1 जीरो लगाएंगे। उसके बाद है 2, तो 2 वैसा ही लिखेंगे क्योंकि उसके पीछे कोई जीरो ही नहीं है। तो ये हो गया इस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इन द फॉलोइंग। ये नीचे दिए गए नंबर्स है, उन नंबर्स में हर एक डिजिट का हमें प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू राइट करना है। सो यहाँ पे मैंने डिजिट लिख लिए हैं, इन डिजिट का प्लेस नेम और प्लेस वैल्यू। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे।
सो प्लेस नेम मीन्स व्हाट, वो कौन सी प्लेस पे है और उसका नेम क्या है वो हमें राइट करना है। ओके, पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे और प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हम प्लेस नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अभी इस 3 डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है इस नंबर में। तो यहाँ पे ये पहले हम डिजिट लिख लेंगे। डिजिट लिखने के बाद इस 3 के बाद कितने डिजिट है टोटल, 1 2 3 4 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद 4 जीरो लिख लेंगे। ओके, सो ये हो गई इस 3 की प्लेस वैल्यू। अभी इस 5 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, 5 लिखेंगे। 5 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, सो 3 जीरो देंगे हम उसके ऊपर। ये हो गई इस 5 की प्लेस वैल्यू। ओके, अभी 7 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, 7 लिख लिया और उसके बाद 2 डिजिट है तो मैंने 2 जीरो लगा दिए। तो ये हो गई इस 7 की प्लेस वैल्यू। जीरो की प्लेस वैल्यू ऑलवेज जीरो ही रहती है, वो कहाँ पे भी हो, कौन से भी प्लेस पे हो, जीरो की प्लेस वैल्यू ऑलवेज जीरो ही रहती है। और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होता है उसकी प्लेस वैल्यू ऑलवेज वही नंबर होता है, यानी कि 5 यूनिट प्लेस पे है उसकी प्लेस वैल्यू 5 ही रहेगी। नीचे ये 9 यूनिट प्लेस पे है, 9 की प्लेस वैल्यू 9 ही रहेगी, ये ऑलवेज याद रखना है। अभी इस प्लेस वैल्यू का प्लेस नेम लिखना है, तो क्या आएगा, यूनिट 10 100 1000 10,000। सो 10,000 ये क्या है, उसका प्लेस नेम है। सो यहाँ पे 10,000। ओके, हो गया। यूनिट 10 100 एंड 1000, इसका प्लेस नेम है 1000। ओके, यूनिट 10 100, इसका प्लेस नेम है 100, तो हम 100 लिखेंगे। इसका प्लेस नेम है 10, प्लेस है 10 प्लेस है, सो इसके प्लेस नेम 10 है और इसका क्या है, यूनिट। ओके, आया समझ में। अभी हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें जो डिजिट है वो सभी डिजिट मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। पहले हम सभी डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 7 की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो 7 लिख लिया और 7 के पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो इसके पीछे हम 5 जीरो लगाएंगे। ओके, अभी ये क्या है, इस 8 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, 8 लिख लिया। 1 2 3 4 जीरो लिखने हैं, 1 2 3 4। 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, 2 लिख लिया, 1 2 3, उसके पीछे 3 डिजिट है तो हम 3 जीरो लगाएंगे। 8 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, 8 लिख लिया, उसके पीछे 2 डिजिट है, 2 जीरो लिख लिए। 9 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, 9 लिख लिया, उसके पीछे 1 ही डिजिट है, 1 जीरो लिख लिया। और ये यूनिट प्लेस का जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू वही नंबर होता है, सो 9 लिख लिया। अभी यूनिट 10 100 1000 10,000 एंड लाख, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, लाख है, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लाख। यूनिट 10 100 1000 10,000, 10,000 प्लेस नेम है, तो यहाँ पे यूनिट 10 100 और 1000, सो यहाँ पे हम 1000 लिखेंगे। यूनिट 10 100, यूनिट 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और ये क्या है, यूनिट है ना इजी। अभी इस नंबर के हमें डिजिट के सभी डिजिट लिखने हैं, प्लेस नेम लिखने हैं और प्लेस वैल्यू भी लिखने हैं। 8 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, 8 लिख लिया और उसके पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो हम 6 जीरो देंगे यहाँ पे। ओके, अभी ये 2 है, 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो हम 2 के बाद में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 जीरो देंगे। ओके, अभी इस 7 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट है तो हम 4 जीरो लगाएंगे। अभी ये 4 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, 4 के बाद में 1 2 3 डिजिट है, 1 2 3 जीरो देंगे। 5 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, 5 लिख लिया, उसके पीछे 2 डिजिट है तो जो 2 जीरो लगा दिए। ये जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो रहती है और यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू ऑलवेज वही नंबर होता है, सो लिख लिया। अभी देखो, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो इस 8 की प्लेस नेम क्या आएगा, 10 लाख। यूनिट 10 100 1000 10,000 और लाख, इसका प्लेस नेम है लाख। यूनिट 10 100 1000 10,000 10,000। यूनिट 10 100 और 1000,
यूनिट 10 100 और ये क्या है 10 प्लेस पे है और ये यूनिट प्लेस पे है तो यहाँ पे यूनिट लिखेंगे हम। 4 नंबर क्वेश्चन है द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन राइट द नंबर। यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म दिया है उसके बेस्ड हमें नंबर लिखना है। तो यहाँ पे आंसर में पहले हम क्या करेंगे, दिए गए एक्सपांडेड फॉर्म में यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट है वो पहले देखेंगे। सो यूनिट प्लेस में है 9 तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। 10 प्लेस में कौन सा है यूनिट 10, 10 प्लेस पे 7 है तो 7 लिखेंगे। यहाँ पे यूनिट 10 100, 100 प्लेस पे 6 है तो 6 लिखेंगे। यूनिट 10 100 1000, 1000 प्लेस पे 4 है तो 4 लिखेंगे। उसके बाद में यूनिट 10 100 1000 10,000, 10,000 प्लेस पे 6 है तो ये नंबर हमारा यहाँ पे फॉर्म हो गया 64,679। अभी यहाँ पे सेकेंड एक्सपांडेड फॉर्म का नंबर क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे है 5 लिखेंगे। सेकेंड नंबर में यूनिट 10 100 प्लेस से डायरेक्टली 10 प्लेस नहीं है तो यहाँ पे हम 10 प्लेस 0 लेंगे। यूनिट 10 100, 100 प्लेस कौन सी है 8 तो यहाँ पे 8 लेंगे। यूनिट 10 100 1000, 1000 प्लेस है 7 लिखेंगे। यूनिट 10 100 1000 10,000, 10,000 प्लेस 2 है 2 लिखेंगे। यूनिट 10 100 1000 10,000 और लाख प्लेस है 9 तो 9 लिखेंगे। यूनिट है 5, 10 प्लेस नहीं है तो वो हमने 0 ले ली। 100 प्लेस पे 8 है, 1000 प्लेस पे 7 है, 10,000 प्लेस पे 2 है और लाख प्लेस पे 9 है तो वो हमने सभी डिजिट लिख लिए। अभी थर्ड नंबर एग्जाम्पल में एक्सपांडेड फॉर्म में यूनिट प्लेस दी है 7, हमने 7 लिखा। यूनिट 10, 10 प्लेस पे है 1 लिया। यूनिट 10 100, 100 प्लेस पे है 5 लिया। यूनिट 10 100 1000, 1000 प्लेस पे है 9 तो ये भी 1000 प्लेस है वहाँ पे 9 लिखा। यूनिट 10 100 1000 10,000, 10,000 प्लेस पे 6 लिखा। उसके बाद यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख प्लेस पे है 3 लिखा और 10 लाख प्लेस पे है 2 तो 2 लिखा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है 23,69,517। 4 नंबर एक्सपांडेड फॉर्म में यहाँ पे यूनिट एंड 10 प्लेस नहीं है डायरेक्टली 100 प्लेस दी है। सो यहाँ पे यूनिट एंड 10 प्लेस हम 0 लिखेंगे और 100 प्लेस 5 दी है 5 लिखेंगे। यूनिट 10 100 1000, 1000 प्लेस है 4 लिख लिया। यूनिट 10 100 1000 10,000, 10,000 प्लेस 8 है वो भी लिख लिए। अब यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख प्लेस है 7 भी लिख लिए। तो यहाँ पे कौन सा नंबर फॉर्म हो गया 7,84,500। तो इसी नंबर का ये एक्सपांडेड फॉर्म था, एक्सपांडेड फॉर्म का ये नंबर है। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9, यूनिट 10 प्लेस 0 है, यहाँ पे 10 प्लेस दी ही नहीं है सो यहाँ पे 0 आएगा। 100 प्लेस पे 6 लिखा। 1000 यूनिट 10 100 1000, 1000 प्लेस पे 1 है। यूनिट 10 100 1000 10,000, 10,000 प्लेस पे 5 है 5 लिखा। यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे लाख प्लेस नहीं दी है डायरेक्टली 10 लाख प्लेस दी है तो लाख प्लेस हम 0 लिखेंगे और 10 लाख प्लेस 8 लेंगे। ये 10 लाख प्लेस है। सो ये नंबर हमारा यहाँ पे फॉर्म हो गया 80,51,609। तो बच्चों कैसे लगे मेरी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।